Everyone, this is Divine Soul. Very good evening. Today I have got lot of messages, so I will be taking out only one card. There are 5 to 10 messages, and the card is Wheel of Fortune, which is the end and the starting of a cycle. One more card we need. This was the bottom of the deck, and the other thing is, the other card is Nine of Pentacles. Nine of Pentacles. So Nine of Pentacles, आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत अच्छा टर्न लेने वाली है। परसों कार्ड बहुत बुरा आया था, मतलब बुरा क्या था, कुछ सीखने को मिला था। और कल का कार्ड्स जो थे वो बहुत अच्छे आए थे, और आज के कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। आज तो देखिए 9 और 10, जो पहला कार्ड है वो 9 है, जो दूसरा कार्ड है क्लैरिफिकेशन का वो 10 है। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये मतलब जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो ये है कि आपकी लाइफ साइकिल पहले कैसी थी, दुखी थी, सैड थी, और अब कैसे होने वाली है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये वाला कार्ड तो कल भी आया था, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज भी आया है। और इसका ये मतलब है, इन कार्ड्स का ये मतलब है कि आपका टाइम ना बहुत अच्छा आने वाला है, या तो आ गया या आने वाला है। बहुत ही अच्छा कार्ड। आपकी जो विशेज़ हैं वो भी पूरी होंगी, और जो आपके फाइनेंशियल गेन्स हैं अब वो भी स्टार्ट होने वाले हैं या हो चुके होंगे। किसी न किसी फॉर्म में आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, और साथ में आपको जो लग्जरी है वो भी आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिवाइन आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। और जो जब आपकी लाइफ बहुत लग्जरी होती है ना, जब आपका पास सारे फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी होती है, और आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जब आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, सूदिंग होती है ना, कि जब मनी का कोई कमी नहीं होती है, जब आपको सोचना नहीं पड़ता कि हमने ये चीज़ यहाँ खर्च कर दिया है तो अब वो चीज़ कैसे खरीदेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन नहीं होती है ना, इसको हम लोग लग्जरी लाइफ बोलते हैं। जब आप फ्री एकदम आप खर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर खर्च करना, आपको कुछ भी लग्जरी वाली कोई चीज़ खरीदनी है तो भी आपको नहीं सोचना पड़ता। तो आपकी लाइफ जो है ना वैसे टर्न लेने वाली है। तो आपको बस ये है कि आपको अपनी लाइफ में फोकस रखना है, और अपना जो मैनिफेस्टेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग रखनी है। आपको ऐसे रहना है कि जैसे आपको वो चीज़ मिल रही है, ठीक है, या मिल चुकी है, आपको ऐसे शो करना है। बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे आपको बिल्कुल डाउट मत करिएगा। बस ये सोचिएगा कि आपको वो चीज़ मिल गई है, आपको ऐसे रहना है, ठीक है। और दूसरा जो कार्ड है वो आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब यही देखिए, जैसे लग्जरी है, और जो आपका लग्जरी वाली लाइफ आप जैसे मिलने वाली है या मिली है आपको, और जो फाइनेंशियल आपको जो फ़ायदा पहुंचा है, आपको हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है बहुत जल्दी उसमें अबुंडेंस आ जाए। अबंडेंट लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कुछ गलत बोला मैंने शायद, स्पेलिंग सॉरी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो गई शायद। अच्छा, और दूसरा ये कि जो आपका जो डेस्टिनी है वो अब चेंज होने वाली है। जैसे आपको पहले आप जब सोचते थे ना कि कैसे हमने अभी स्कूटी खरीदी है, अभी हमको जैसे अब इसमें पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा, अभी इसमें घर के अभी कुछ खरीदना है जैसे, तो वो कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी आपका टाइम जो है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। जो आपकी डेस्टिनी है ना, जो आपकी लक है, जो किस्मत है, वो आपकी चेंज होने वाली है। और जो जो आपने अच्छा कर्मा किया है ना, अब वो भी आपको सूद समेत उसमें आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो टाइम है ना अब आपका अच्छा होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कर्मा अच्छा रखना है, और जो आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करते रहिएगा, ठीक है, इन अ प्रेजेंट फॉर्म, कि
आई एम अर्निंग सो मच, जो भी अमाउंट आपको है, आई एम लीडिंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ, आई एम बाइंग लग्जरियस कार और समथिंग लाइक दैट। जो भी आपको डिज़ायर्स हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब करना है। वैसे तो ये होता है ना कि मुझे लगता है कि लग्जरी खरीद के फिर आप ज़्यादा ही मतलब आपको जो एक्सपेंसेस है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो बेटर ये होता है कि जितना आपको ज़रूरत है ना बस उतना ही होना चाहिए, और उतना इतना होना चाहिए कि आप हमेशा उतना स्पेंड कर सको अपनी फैमिली के ऊपर, अपने ऊपर। तो एक स्टेबल लाइफ जीना जो होता है ना, दैट इज़ फार बेटर देन अ वेरी लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ में ये होता है कि अगर आप नए नए आपने लग्जरी लाइफ जीना शुरू किया है तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर ग्रेजुअली जब आपको इतनी आदत पड़ जाती है ना तो फिर बाद में फिर लॉस भी बहुत होता है, बहुत जल्दी लॉस होता है, फिर फैमिली भी बिखरने लग जाती है। तो इट इज़ बेटर कि आप लग्जरी लाइफ जियो, बिल्कुल जियो, आराम से जियो लग्जरी लाइफ। आपने मैनिफेस्ट किया है, आपकी विशेस पूरी होंगी, आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे, बट यू शुड कीप अ कंट्रोल ऑल्सो, ठीक है। और अपनी कर्मा हमेशा अच्छे रखिएगा, और दूसरे की हेल्प भी करिएगा। और जो आपकी किस्मत है ना वो कर्मा के ऊपर भी डिपेंड होती है। जैसा आप कर्मा आप करोगे ना, अच्छा आप कर्मा करोगे, दूसरे की हेल्प करोगे। किसी को अगर मान लीजिए कि थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए किसी को 50 रुपीज़ चाहिए, किसी गरीब को आपको 100 रुपीज़, या किसी को खाना खिलाना है, तो वो आप कर देंगे ना तो आपकी जो लक है ना वो अच्छी हो जाएगी, आपकी जो कर्मा है वो अच्छे हो जाएंगे। और जब कर्मा अच्छे होंगे ना तो आपकी लाइफ अपने आप ही अच्छी होती चली जाएगी। तो ये छोटे छोटे जैसे दान आप करते रहोगे, डोनेट करोगे किसी गरीब को कुछ, जैसे किसी को आपने देखा कि ठंड है तो कंबल चाहिए, या समर्स है तो पानी की बोतल लेके दे दी उसको, कुछ भी ऐसा अपना छोटे छोटे डोनेशंस आप करते रहिएगा, तो आपका जो डेस्टिनी है ना वो चेंज होती रहेगी, अच्छे के लिए चेंज होएगी, ठीक है। तो आपका जो ये कार्ड्स हैं इनका मैंने आपको ये बता दिया है कि मतलब इनका बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए हैं तो आज मैं मैसेजेस ज़्यादा रीड करूँगी। और जो बस आप शॉर्ट में मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि बस यही है कि आपकी लाइफ जो है बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, ठीक है। और आप बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हैं, या तो आपकी स्टार्टिंग शुरू हो गई है अच्छी लाइफ स्पेंड करने की, ठीक है। और जो आपको जो नुकसान हुए थे, कहीं पर पैसा अटक गया हो जैसे, या कहीं किसी ने पैसे ना दिए हों, या कहीं स्टक हो, या जैसे शेयर्स वगैरह में अगर लॉस हुआ है, तो वो आपको धीरे धीरे करके वो डिवाइन आपको वापस करेंगे, ठीक है। और लग्जरी लाइफ भी आपकी होगी, जैसे आप जो भी आपकी विशेज़ होंगी ना वो आपके के लिए जो लग्जरी का मीनिंग है ना वो उसके हिसाब से ही होएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लग्जरी बेसिकली ये होता है कि जैसे जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, या जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वो भी बहुत अच्छे से ख़रीद पा रहे हो, आपको सोचना नहीं पड़ रहा कि हमने ये ख़रीद लिया अब दूसरी चीज़ कैसे ख़रीदें, घर का कैसे करेंगे काम, तो ये बिज़नेस कैसे खोलेंगे, कौन सा बिज़नेस करें, अब हमने ऑफिस ले लिया, अब हम इसका किराया कैसे देंगे, या हम आना जाना कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी। इसको कहते हैं लग्जरी लाइफ, ठीक है। और दूसरा जो है आपको बस ये है कि जब आपको ये सब लग्जरी लाइफ मिल जाए, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी लग्जरियस लाइफ जो है अब स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं या हो चुके हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, एक टर्न लेने वाली है। सिर्फ आपको क्या है अपने कर्मा पे और अपने लक पे फोकस करना है। अपने कर्मा अच्छा रखिए, छोटे छोटे डोनेशंस करते रहिए, तो अपनी डेस्टिनी आप कंटिन्यूसली चेंज करते चले जाएंगे। जैसे होता है ना, ट्रेन होती है, एक स्टेशन पे उतरती है, एक स्टेशन पे रुकती है, फिर उसके बाद फिर स्पीड पकड़ती है, फिर आगे, तो उसी तरीके से धीरे धीरे करके आपका भी जो कर्मा है, जैसे जैसे आप कर्मा करते चले जाएंगे ना, अच्छे छोटे छोटे डोनेशंस आप देते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी भी डेस्टिनी और अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके आप, ये भी हो सकता है कि ऐसे छोटे छोटे डोनेशन करते करते आपकी जो है रियल सेंस में आपकी लग्जरी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब बस यही है। और दूसरा, अपनी फैमिली को आपको खुश रखना है और बहुत अच्छे से प्यार से रहना है,
और अगर आपका पार्टनर दूर है तो उसके साथ भी आपको ऑनेस्टली अपना बात करते रहना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। ठीक है, अब तो जो मैसेजेस आए हैं वो हम आपको बता देते हैं। मैसेजेस जो आए हैं वो बहुत सारे हैं आज, इसीलिए मैंने रीडिंग में सिर्फ एक कार्ड निकाला था और एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए निकाला था। और हम आपको ये बताएं कि आप लोग वीडियोस देख नहीं रहे हैं या तो फिर लाइक नहीं कर रहे हैं। देखने के बाद प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़। थैंक यू। और दूसरा जो मैसेजेस हैं वो है, जो मैसेजेस और जो रीडिंग है ये टोटली इंट्यूटिव है, इसीलिए आप देखिए जो मैसेजेस होते हैं और जो रीडिंग होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है। और शफलिंग वगैरह जो है वो भी हम सामने रखते हैं और जो कार्ड आता है वही हम आपको बताते हैं। ठीक है, जो मैसेजेस हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। शी केयर्स एंड लव्स यू, डोंट एक्ट कोल्ड। मीन्स आपका जो पार्टनर है, चाहे कोई भी हो, आपका जो पार्टनर है ही और शी, वो आपको बहुत प्यार करता है और आपको बिल्कुल उसके सामने कोल्ड एक्ट नहीं करना है। अगर वो आपको के सामने एक्सप्रेस करे तो आपको ये नहीं शो करना है कि जैसे आप नहीं करते हो लव उसको, या आप उसको अवॉइड कर जाओ या इग्नोर कर जाओ, ये नहीं करना। इससे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है और फिर घर में जब टेंशन होएगी ना तो आपकी लग्जरियस लाइफ जो है ना वो भी आपकी नहीं अच्छी होएगी। ठीक है, सेकंड मैसेज जो है, बी देयर व्हेन शी और ही इज़ सैड। अच्छा, जब आपका पार्टनर सैड हो या आपकी कोई फ्रेंड सैड हो या घर में कोई सैड हो, तो खासकर आज की जो रीडिंग है ना वो पार्टनर्स के ऊपर के है। तो जब आपके पार्टनर सैड हो या जैसे वो बाहर है तो वो सैड हो, तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको अच्छे से समझाना चाहिए, इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलने चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज डू नॉट अंडर एस्टिमेट और ओवर थिंक अबाउट देयर सिचुएशन, यू आर नॉट देयर। मतलब कि आपको अपने जो पार्टनर है उसका अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई उसको प्रॉब्लम आई है तो वो फेस कर सकते हैं और या कर सकती हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से अलग रह रही हैं या बहुत टाइम से वो काम कर रही हैं। तो उनको कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी या तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको उल्टा इनकरेज करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा साथ में रह के अगर इफ़ द वर्क इज़ डेंजरस तो फिर आपको भी साथ में होना चाहिए। या ओवर थिंक नहीं करना चाहिए कि दूसरे की सिचुएशन का कि अरे नहीं वो हो जाएगा, वो कर लेगी, ऐसे नहीं है। या तो साथ दीजिए या तो इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलिए, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। डू नॉट चेज इफ़ यू वांट अ रिलेशनशिप, डू नॉट चेज इफ़ यू वांट अ रिलेशनशिप, बी अच्छा टू बी ऑनेस्ट एंड कॉन्टैक्ट हिम। और अच्छा, चेज अगर कोई आपको रिलेशनशिप चाहिए तो उसको चेज मत कीजिए। ठीक है, बेस्ट होता है कि आप उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, फिर उनसे कांटेक्ट करके फिर आप उनको मैसेज कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, पूरी अपनी प्रॉब्लम बताइए, शेयर कीजिए, एक दूसरे की अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए और फिर उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आए उसके हिसाब से दोनों एक्ट करिए। ठीक है। और मे बी ही और शी लव्स यू बट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस। अच्छा, ये हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन कई लोग होते हैं ना जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये मैसेज तो कल भी आया था, कल भी मैंने आपको बोला था, तो आज भी ये मैसेज आया है कि हो सकता है कि वो आपको बहुत प्यार करती हो या करते हो, लेकिन आपको उनको एक्सप्रेस करना ना आता हो। या हो सकता है सबको एक्सप्रेस करने का टाइम अलग होता है। जैसे कि होता है ना, कई लोग फ्लावर्स ले आते हैं, कई लोग जैसे चॉकलेट ले आते हैं, प्लांट्स ले आते हैं या दूसरे की विशेस पूरी करते हैं। किसी को घूमने का शौक है तो चलो आओ आज पिकनिक पे चलते हैं, घूम आते हैं। कई लोगों का लव शो करने का ये तरीका होता है। कईयों का होता है कि चलो दूसरे की बात जो है वो मान ली तो चलो ठीक है, इतना हो गया, दूसरा समझ जाएगा। कईयों का होता है जो हर वक्त बोलते रहते हैं, या जैसे हग किया या जैसे किसी के सामने तारीफ़ कर दी अपने पार्टनर की। तो सबके लव शो करने का तरीका अलग होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर जो है वो उसको कैसा लव पसंद है। ठीक है। और थोड़े से मतलब मैसेज थोड़ा वैसे हो रहे हैं।
ओके, तो ये आपको समझ में आ गया है कि मतलब सबका लव शो करने का तरीका अलग होता है। किसी को वोकल सुनने का अच्छा लगता है, समझ में आता है। किसी को ये रहता है कि उनकी विशेस पूरी हों, तो वो समझ में आता है। मतलब ऐसे होता है। ओके, नेक्स्ट जो मैसेजेस हैं यो है कि आपको जो है ना, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आप दूर हैं या आप कहीं बाहर गए हैं या आपको देर हो गई है, तो उसके अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बात कहीं ना कहीं घूम फिर के तो पहुंच ही जाती है। और अगर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पहुंचती है ना, और फिर वो आपके बताए हुए रीज़न से अलग होता है ना, बस वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फैमिली में। और फिर ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, और रिलेशनशिप भी अब धीरे धीरे करके ड्रैग होती रहती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बेस्ट है कि अगर आपको देर हो गई है या आप कहीं बाहर है या कहीं काम से जाना पड़ रहा है, और तो फिर आपको अपना ऑनेस्ट होना चाहिए। आपको ऑनेस्ट रीज़न बताना चाहिए अपने पार्टनर को, पूरा सच बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए और पूरा ऑनेस्टली पूरा सब बताना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी, आई कांट सी यू क्राइंग। अच्छा, अगर आप खुश हैं, आपका पार्टनर खुश है, तो आप खुश हैं। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड खुश है, तो आपको भी खुश होना चाहिए। और आई कांट सी यू क्राइंग मतलब मे भी आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि अगर आप खुश है तो हम भी खुश हैं, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। मान लीजिए आपके पार्टनर आपसे दूर है, न्यू ईयर आने वाला है, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हो सकता है कि आप बात करते करते आप थोड़ा सा रो दिए हों, तो वो नहीं करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप क्राई करेंगे ना, तो उनका भी वो भी क्राई करेंगे या सैड रहेंगे या काम नहीं हो पाएगा, या न्यू ईयर उनका भी बेकार जाएगा, आपका भी बेकार जाएगा। तो अच्छा है कि अपना एक दूसरे से कांटेक्ट में रहिए, अपना कम्युनिकेट कीजिए। हो सकता है कि अपने आप एक दूसरे को गिफ्ट भेज दीजिए, फ्लावर्स भेज दीजिए, जिससे कि आपके पार्टनर ना आप कोई भी सैड नहीं होगा। ठीक है, आई फील यू, आई अडोर यू, योर लव इंस्पायर्स मी। मतलब कि वो आपको फील कर सकते हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो जो आपकी वाइफ हैं या जो आपके हस्बैंड हैं या जो भी आपके पार्टनर कह सकते हैं, पार्टनर भी कह सकते हैं, जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको फील कर सकते हैं, आपको अडोर करते हैं बहुत ज़्यादा। और वो आपका जो लव है ना, वो उनको इंस्पायर करता है। मतलब इंस्पायर करता है इन द सेंस कि जैसे होता है ना कि किसी के अगर आपको ये पता हो कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो बिल्कुल हाई हो जाता है। जो फेस है वो ग्लो करता है, और क्या बोलते हैं उसको, जो लाइफ होती है ना, उसमें एक जिंग आ जाता है। मतलब जैसे एक स्पार्क होता है ना, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जो स्टोन एज के लोग थे, बहुत ही वियर्ड एग्जांपल दे रही हूँ बट प्लीज़ सुन लीजिएगा। जो स्टोन एज के लोग थे, वो ईंटा रगड़ते थे, तो एक स्पार्क निकली थी ना उसमें से, उस स्पार्क से ही तो फायर इन्वेंट हुई थी। तो उसी तरीके से फिर उन्होंने कुकिंग शुरू करी, फिर उनका धीरे धीरे करके फिर अब धीरे धीरे करके चेंज हो गया। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? उस स्पार्क से, है ना। तो जो स्पार्क होती है ना, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंसान को तरक्की के रास्ते पे लेके जाती है, उसको खुशी देती है, उसको सेहतमंद रखती है, उसको इंस्पायर करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कॉन्फिडेंस देती है। और दूसरे लोगों के सामने भी वो बंदा कॉन्फिडेंट रहता है, या वो कॉन्फिडेंट रहेंगी। जैसे मान लीजिए आपने उनको एक स्पार्क दिया, अब वो घर में अकेली हैं या फैमिली के साथ अकेले रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ना कि वो खुश रहेंगी। फिर वो ऐसे क्या होता है ना कि पूरी फैमिली होती है, लेकिन आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप उनके साथ बात नहीं करेंगे, तो वो अपने आप को लॉस्ट फील करेंगी। उनका मन भी नहीं करेगा कि मैं किसी के लिए कुछ काम करूं या किसी से बैठ के बात करूं। क्यों? क्योंकि उनका जो पार्टनर है वही इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो इससे अच्छा है कि अपने कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, यू आर स्पॉइलिंग योर ओन रिलेशनशिप्स। ओके, तो बेस्ट है कि अपने पार्टनर के साथ जितना कम्युनिकेशन आप करोगे, जितनी ऑनेस्टली सब बातें शेयर करोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो
जो ये वाला मैसेज है वो है आई फील यू, आई अडोर यू, योर लव इंस्पायर्स मी। मीन्स जो लव है आपका पार्टनर का, वो इंस्पायर करता है, खुशी रखता है, दिल में खुशी खुशी देता है। और मतलब ये होता है ना कि फिर आप सारे वर्क में, आपका जो भी आप वर्क करते हो ना सारे दिन, उसमें आपका मन भी लगा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है योर मैसेजेस सेंट थ्रू टेलीपैथी टेल अ लॉट अबाउट आवर रिलेशनशिप। ओके, जो मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू मिलते हैं वो रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अच्छा, मे बी जो आपके जो पार्टनर्स हैं, जैसे कोई ट्रू लव करते हो ना किसी को, या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो लोग टेलीपैथी से आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं या उनकी क्या विश है, वो पूरा आपको बता सकते हैं थ्रू टेलीपैथी, दूर बैठे। जी हाँ, टेलीपैथी के थ्रू अगर आप किसी को ट्रूली लव करते हैं ना, अगर वो डिवाइन कनेक्शन है, तो आप टेलीपैथी के थ्रू दूसरे पर्सन को आप बता सकते हो कि आपकी क्या विश है। ठीक है। और आई विश आई कुड किस यू ऑन योर फॉरहेड एंड से हैप्पी न्यू ईयर। जो आपके पार्टनर है ना, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो देखिए वो कितने, मतलब कितना उनको इच्छा है कि वो आपको आके हैप्पी न्यू ईयर खुद ही विश करें। लेकिन अगर वो नहीं आ पा रहे ना, तो आप बिल्कुल सैड मत कीजिए, क्योंकि ये मैसेजेस ना सारे बहुत ही पॉजिटिव हैं और मतलब कितना उनको ध्यान है आपका। तो आप ये सोच कर ही खुश रहिए। ठीक है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई विश आई कुड किस यू ऑन योर फॉरहेड। हम आके आपके फॉरहेड पे किस कर सकते और आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल पाते। तो अब आपको समझ में आ रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत लव करते हैं। तो इसलिए अगर वो दूर हैं या नहीं आ पा रहे हैं, या अगर मान लीजिए कि कुछ नाराज़गी चल रही है, एक ही छत के नीचे हैं लेकिन नाराज़गी चल रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड करके आप खुद आगे बढ़िए, कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए धीरे से, आराम से। कुछ जो फेवरेट चीज़ें हैं वो जैसे कर ली, जैसे किसी को कुछ भी, जैसे जो हैबिट्स होती है ना, जैसे किसी को जैसे खाने पीने में कुछ पसंद है या जैसे फ्लावर्स पसंद है, तो वो चीज़ दे के फिर आप अपना बात कर सकते हो ना, कि जैसे आप फ्लावर्स दे रहे हो तो बैठ के बात कर ली, या कहीं जैसे एक राउंड पे जाने का मन है, तो आपको पता है कि आपकी वाइफ को या पार्टनर को राउंड पे जाने का अच्छा लगता है और फिर बात करना पसंद है, बाहर जाके चाय पीना अच्छा लगता है, या पिकनिक करना पसंद है घर में कहीं पर भी बैठ के, तो वो चीज़ें आप करके आप बैठिए और कम्युनिकेट कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और अपना हैप्पी न्यू ईयर जो है वो वाकई में हैप्पी बनाइए, एक प्रॉस्परस हैप्पी न्यू ईयर बनाइए। ठीक है। चलो आज की रीडिंग आप एंड करते हैं। आई होप आपकी आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और मैसेजेस वगैरह पे आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे और अपनी रिलेशनशिप खूब अच्छी और हेल्दी बनाएंगे। और ईगो को साइड रखिएगा प्लीज़। ईगो जो है वो सब रिलेशनशिप जो है ना वो स्पॉइल कर देती है, तो ईगो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप रखनी हो तो एक ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और लव होना चाहिए, और ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और विश यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और इसके बाद जो रीडिंग है वो अब कल आएगी। ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है ना वो है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड तो कल भी आया था, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक। तो बस ठीक है, अब आपको एश्योरेंस हो गई होगी कि बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रही है आज की। तो अब आपको, और मुझे ऐसा लग रहा है माता रानी जो है ना, जो लक्ष्मी माता है, वो भी स्माइल कर रही हैं थोड़ी थोड़ी, मुझे ऐसे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि पॉजिटिव साइन है ये। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा अपना फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और सेहतमंद रहिए, ब्लेस्ड रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। ओके, गॉड ब्लेस, थैंक यू।